देश है तो घर घर से चंदा जाएगा, हम अपनी कमाई से दे रहे हैं। आपने कितना दिया? गांधी, अंबेडकर और देश के लाखों करोड़ों शहीदों का देश है ये, और हर धर्म का देश है ये, ठीक है। किसी भगवान के मानने वाले का देश नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है। और इस देश में जितने धर्म है हर धर्म के मानने वाले का देश है। पेटेंट नहीं, ऐसा एक्स्ट्रा आया तो मैंने सवाल पूछा है, मैंने अपनी मर्जी थोपी नहीं है। मैंने कहा जो पैसा एक्स्ट्रा आया क्या उससे स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर दूसरे भाई को निजामुद्दीन औलिया से दिक्कत हो तो सबसे पहले ये डेटा इकट्ठा करें कि वहां पैसा आता कितना है। दूसरी बात, वो पैसा अगर पब्लिक का तो वो भी पब्लिक पे खर्च होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक। और अगर भाई इन्हें जानना है तो जाने वहां जाकर, मुझे निजामुद्दीन का जानना होगा, मैं उसमें भी ऐसे सवाल करूंगा। मैं डेमोक्रेटिक राष्ट्र में हूं, मैं 1 रुपया भी देश के लिए देता हूं, तो मेरा कह रहे हो ना कि मंदिर के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो ट्रस्ट उस पर डिसीजन लेगा ना। जब आपने दिया नहीं, आपने कुछ लिया नहीं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने 200 रुपए की पर्ची कटाई थी, क्यों नहीं दिया? आपके 2000 करोड़ लगा। अरे अधिकार है मेरा भाई साहब, अधिकार है, अधिकार है मेरा। तुम्हारा भी अधिकार है, निजामुद्दीन ने पैसा दिया होगा, तुम्हारा भी अधिकार है, कहाँ खर्च किया? जो सारा कितनी मस्जिदें अभी जो दे रही हैं, पैसा दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, कितनों पे आपने क्वेश्चन किया? डोनेशन आता है ऐसा? क्यों नहीं आता है? बताओ कौन सी मस्जिद दिखाओ, एक मस्जिद गिना दो जिसपे डोनेशन आता हो। इतनी बड़ी मस्जिद कहाँ आता है डोनेशन? करोड़ों का डोनेशन कहाँ आता है मस्जिद में? बताओ कौन सी मस्जिद में आता है, बताओ ना। आप चेक करो ना। अरे हमें तो हमें क्या है पिछले साल का? हजरत निजामुद्दीन को पिछले साल में कितना चंदा गया, आप बताइए ना, मुझे बताओ ना। सवाल जो आप एक हिंदू होके कह रहे हैं कि राम मंदिर को इतना पैसा दिया, हमें दिक्कत क्या है उस चीज? नहीं, एक मिनट, मंदिर के लिए नहीं, दिक्कत बता रहा हूँ क्या हुआ, दिक्कत सुनोगे क्या है। क्योंकि राम मंदिर के लिए घर घर कैंपेन चलाता, घर घर जाके लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था। कौन सी मस्जिद के लिए घर घर चंदा इकट्ठा हुआ, बताना जरा। राम का देश है तो घर घर से चंदा जाएगा, हम अपनी कमाई से दे रहे हैं। आपने कितना दिया? आपने कितना दिया? एक मिनट, बिल्कुल क्लियर कर दूं। महात्मा गांधी, अंबेडकर और देश के लाखों करोड़ों शहीदों का देश है ये, और हर धर्म का देश है ये, ठीक है। किसी भगवान के मानने वाले का देश नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है। और इस देश में जितने धर्म है हर धर्म के मानने वाले का देश है। पेटेंट नहीं कराओ। महात्मा गांधी, अंबेडकर और देश के लाखों करोड़ों शहीदों का देश है ये, और हर धर्म का देश है ये, ठीक है। किसी भगवान के मानने वाले का देश नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है। और इस देश में जितने धर्म है हर धर्म के मानने वाले का देश है। पेटेंट नहीं कराओ। सुनो, तो तुम्हारी आइडियोलॉजी किसी पे थोपा मत। तुम राम को मानते हो, तुम्हारे लिए राम की होगा, राम का देश होगा, ठीक है। जबरदस्ती चंदा दिया राम मंदिर के लिए, नहीं, घर लूट लिया, ना, एक मंदिर बनाया हमने। नहीं, एक बात बताओ, जब देश की गरीब जनता का पैसा लगा है तो मैं ये पूछ रहा हूँ, उस जो पैसा एक्स्ट्रा आया है वो जनता के उधार के लिए आएगा वो पैसा। मैं जबरदस्ती की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ देश में किस मस्जिद के लिए इतनी कैंपेनिंग से पैसा इकट्ठा हुआ है देश के सभी लोगों से, और वो पैसा, और अगर लगा होता मस्जिद में भी पैसा तो मैं वो भी कहता कि मस्जिद का पैसा एक्स्ट्रा आया वो जनता पे खर्च होगा कि नहीं होगा। अरे लगा ही नहीं तो दे कैसे देगी यार? बताओ ना कहाँ लगा। हजरत निजामुद्दीन बता रहा हूँ कितना चंदा है, कितना लेती है साल में? अरे कितना आता है ना, गूगल करके अभी देख लो। क्यों बताऊँ भाई, शिकायत मुझे राम मंदिर से शिकायत थी 5500 मंदिर से ही शिकायत मेरी। क्यों है भाई? सुनो, राम से क्यों शिकायत है? एक मिनट, मेरा विचार है, मैं डेमोक्रेटिक देश में हूँ, आलोचना का मेरा अधिकार है। हम देंगे नहीं तो तुम्हारा नहीं, एक मिनट, तुम दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ अगर पैसा एक्स्ट्रा आया तो क्या वो खर्च होगा? मैंने ये नहीं कहा होना चाहिए, एक मिनट। दूसरी बात, इन्हें अगर प्रॉब्लम निजामुद्दीन से है तो ये पूछें कितना पैसा आया और अपने पास डेटा इकट्ठा करें। अरे तुम्हें दिक्कत है, बताऊंगा मैं कि कितना पैसा आया। गजब बात करते हो। आप कह रहे हो ना कि मंदिर के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो ट्रस्ट उस पर डिसीजन लेगा ना। जब आपने दिया नहीं, आपने कुछ लिया नहीं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने 200 रुपए की पर्ची कटाई थी, क्यों नहीं दिया? आपके 2000 करोड़ लगा। अरे अधिकार है मेरा भाई साहब, अधिकार है मेरा। तुम्हारा भी अधिकार है, निजामुद्दीन ने पैसा दिया होगा, तुम्हारा भी अधिकार है, कहाँ खर्च किया? 200 रुपए दिया और आप 2000 करोड़ का आप ले लेंगे। पूछूंगा एक्स्ट्रा पैसा। अरे मैं 1 रुपए भी देता हूँ तो मेरा मांगने का अधिकार है। आपसे जबरदस्ती लिया? पीएम केयर फंड था, सुनो मेरी बात ध्यान। नहीं, एक मिनट, राम मंदिर पे रहो अभी। पीएम केयर मेरे सुनो, आप उसी में बात करो। सुनो, आपसे 200 पहली बात मांगा, किसने जोर जबरदस्ती से आपसे लिया? आपने दिया, अपनी श्रद्धा से दिया, तो अपनी श्रद्धा का बखान क्यों कर रहे हो यार चैनल के ऊपर आके? नहीं, सुन के तो जाओ। अरे भाग क्यों रहे हो? एक मिनट, मैं कुछ नहीं है। डेफिनेटली आई विल गिव यू द रिप्लाई, ओके। हाँ, कीप पेशेंस, ठीक है, आई विल टेल यू, ओके। मैं अगर पैसा दे रहा हूँ, चाहे मैं 1 रुपए दे रहा हूँ, चाहे 200 रुपए दे रहा हूँ, चाहे 500 रुपए दे रहा हूँ, मेरा अधिकार है कि वो पैसा कहाँ लगा।
क्योंकि मैंने वो दान में पैसा दिया, हस्तांतरण आए हैं, स्वेच्छा से दिया, गिफ्ट पे दिया, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ये देश की पॉलिसी है कि वो टैक्स के दायरे में नहीं आता। एक बात ठीक है, टैक्स ना लगना उस पर मैं सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा आया है तो मैंने सवाल पूछा है। मैंने अपनी मर्जी थोपी नहीं है। मैंने कहा जो पैसा एक्स्ट्रा आया क्या उससे स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर दूसरे भाई को निजामुद्दीन औलिया से दिक्कत हो तो सबसे पहले ये डेटा इकट्ठा करें कि वहाँ पैसा आता कितना है। दूसरी बात, वो पैसा अगर पब्लिक का तो वो भी पब्लिक में खर्च होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक। और अगर भाई इन्हें जानना है तो जाने वहां जाकर, मुझे निजामुद्दीन का जानना होगा, मैं उसमें भी ऐसे ही सवाल करूंगा। मैं डेमोक्रेटिक राष्ट्र में हूं, मैं 1 रुपया भी देश के लिए देता हूं, तो मेरा सवाल है पीएम केयर फंड में मोदी जी ने पूरे देश की जनता से पैसा मांगा, ठीक, पूरे देश के लोगों ने पैसा दिया, ठीक है। और जब उसमें कुमार विश्वास ने भी पैसा दिया, जब कुमार विश्वास ने उसमें आरटीआई डाली कि मेरा पैसा कहाँ खर्च हुआ था, तो वो भी डोनेशन, ठीक है, उसका डोनेशन था, लेकिन आरटीआई डाली कि मेरा पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो पीएम केयर फंड डोनेशन के उसमें आरटीआई के दायरे में नहीं है। ये बताया गया कि तुम नहीं जान सकते हम कहाँ पैसा लगा रहे हो, तुम दे दो चप्पा। मतलब ये कौन सा नियम है कि जब पैसा लेना होगा तो तुम ले लोगे, लेकिन हम जान नहीं सकते कि तुमने खर्च कहाँ किया। और दूसरी बात, श्रद्धा और लॉजिक दोनों दो चीजें हैं, ठीक है। श्रद्धा राम के लिए है तुम्हारे मन में, हमारे मन में, दुनिया के मन में। पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कोई शक नहीं है किसी की भक्ति पर, लेकिन बात पैसे की है। सबको पता है कि 5500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है, और जनता का पैसा था, एक गरीब जनता का पैसा था। ऐसे ऐसे लोगों ने भी चंदा दिया जिनके बाद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता है। तो भैया अगर मैं कह रहा हूं कि वो पैसा उनके उद्धार में लगना चाहिए तो क्या गलत कह रहा हूं भैया? ठीक है, अब जवाब दीजिए। अब सुनिए, मैं बता जवाब दीजिए। आपने आरटीआई की बात करी, आपको राम मंदिर की दिक्कत है, आप अपनी आरटीआई फाइल करिए, आपको वो बताएंगे कहाँ पैसा लगा। न्यूज चैनल में बताने से तो नहीं पता लगेगा ना। आरटीआई आपने खुद बोला कि यू हैव द राइट टू फाइल द आरटीआई, यू कैन फाइल दैट आरटीआई। मैंने क्या कहा? इन्फॉर्मेशन यू वांट। मैंने इन्होंने बोला पीएम केयर फंड में पैसा गया, कोरोना में बूस्टर डोज फ्री में नहीं लगाया आपको, नहीं लगी आपको कोरोना की डोज नहीं लगी। वो भी देश में राष्ट्रीय राहत आपदा कोष है इस चीज के लिए। देश में ऑलरेडी एक ऐसा फंड है, जब कोई बीमारी, कोई डिसीज, कोई अर्थक्वेक आएगा, कोई भी घटना घटेगी तो उस फंड का पैसा बीमारियों में लगेगा। जब वो इतना पहले आती थी, इससे पहले इतनी बड़ी आपदा कब आई है? इससे बड़ी आई है, प्लेग आई है, कौन सी प्लेग आई थी एक डिसीज, ठीक है, 100 साल पहले आई थी, ठीक है, हैजा आई थी, कैंसर आया, एड्स आया, टीबी आया, मलेरिया आया, डेंगू आया। वो देश के नरेंद्र मोदी, उन्हें तो पता नहीं था ये चीज आएगी, आपदा आएगी, स्टिल उन्होंने अपनी जो उनके बेटरमेंट के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए कर सकते हैं वो किया। पैसे मांग ले, सुनो मेरी बात, अरे नहीं मिली फ्री, सुनो एक मिनट, बूस्टर डोज मिली, मैं मान रहा हूँ मोदी जी ने पैसा खर्च कर दिया, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे आरटीआई में कि पैसा यहाँ से आया और इधर लग गया? अरे आप राम मंदिर के लिए भी तो डालो आरटीआई, आपको जवाब मिलेगा। कब डाली आपने? अभी ये पीएम केयर फंड से राम मंदिर पे छलांग लगा गए। अरे पीएम केयर फंड को जस्टिफाई करो, अभी उस पर पूछ रहे हो तो फिर राम मंदिर जस्टिफाई। मैं बोल रहा हूँ, डालो, यहाँ खड़े होके थोड़ी मिलेगी आपको जवाब। मैं बोल रहा हूँ और आप इमली सुन रहे हैं। मैं अचार मांग रहा हूँ, आप मुझे चटनी दे रहे हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सुनो, मैंने बोला कि पैसा गरीबों में लगना चाहिए। मैं तो आरटीआई की बात नहीं कर रहा राम मंदिर में, मैं राम मंदिर में आरटीआई की बात ही नहीं कर रहा। जबरदस्ती आरटीआई बोल रहे हैं भैया। राम मंदिर कब विजिट किया, इनसे पूछो, आपने लास्ट टाइम अयोध्या कब विजिट किया? नहीं विजिट किया। मैं गया हूँ, फैजाबाद में डोगरा सेंटर है, आर्मी का सेंटर है, माय फादर वाज इन आर्मी, सो मैंने फैजाबाद की वो हालत देखी है जब योगी नहीं था। एंड नाउ आई कैन से प्राउडली कि भाई अयोध्या का पूरा दृष्टिकोण चेंज हुआ है। मैं 2020 से पहले था, 2018 में आई वाज इन फैजाबाद। अच्छा, छावनी परिषद करके जगह है। योगी जी की सरकार नहीं थी क्या? किसकी सरकार थी? 18 में योगी जी की सरकार नहीं थी? उसके बाद से मैं डेवलपमेंट की बात सरकार थी भाई साहब। उसके बाद से 18 में यूपी में 18 में किसकी सरकार? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस टाइम मैंने 2018 के बाद से जो मैं चीज कह रहा हूँ कि इतने चेंजेस आए हैं, रोड क्लीनिनेस, फैजाबाद की हालत मैंने उससे पहले देख रखी है। कंप्लीट फैजाबाद देख लिया आपने? देखा हुआ है मैंने, कंप्लीट देख लिया। नहीं, मैंने अयोध्या सरयू नदी की हालत देखी हुई है यार। अभी राम मंदिर के टाइम पे जो घर टूटे थे, मोदी जी जहाँ घूम रहे थे, वो कच्चे घर किसके थे? फैजाबाद के नहीं थे क्या? किसके थे? ठीक है, मोदी जी जिस घर में चाय पी कर आए, उस घर की हालत देखिए ना। नहीं, कुछ ना कुछ हुई। कह रहे मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, अमेरिका बन गया बड़ा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा। घर में चाय पी कर आए, उस घर का प्लास्टर देखा। मोदी जिस कॉलोनी में घूमे, उस कॉलोनी की सड़कें देखी। मोदी जी जिस रास्ते पे चले, उधर टूटी फूटे मकान देखे।
ठीक है, मतलब मोदी जी जहाँ घूम रहे हैं वहां तक डेवलपमेंट पहुंचा नहीं। सुनिए, 2 किलोमीटर एरिया में जितने भी घर थे ना सारे को तोड़ दिए गए, ये पता है आपको? तो सर उसके विस्थापन के लिए गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड नहीं करवाएगी दूसरी जगह पे? उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने नहीं दिया, पता है आपको? क्यों नहीं करवाया? नहीं होगा लेकिन मिलेगा ना उनको, दूसरी जगह पे शिफ्टिंग होगी। ये रूल है, अगर किसी की जमीन जाती है किसी चीज में जाती है, स्टिल बहुत सी जगह डैम कंस्ट्रक्शन होता है तो हम ऑडियंस को एक जगह से नगर में कितनों को घर मिला है बता दे जरा ये। अकबर नगर करते हैं। कितनों को घर मिला है लखनऊ के, जो पूरी कॉलोनी टूट गई 50,000 लोगों की? अरे लोगों को भाई दूसरी जगह नहीं मिलता और इश्यूज में नहीं मिला भाई साहब, लखनऊ का नहीं, एक मिनट, 50,000 लोग बना था, भाखड़ा नंगल डैम बना था, कितने हजार लोगों को हमने हटाया, क्या उनको दूसरी जगह सेटलमेंट नहीं मिली है? आप हिमाचल में जाके देखो, चंबा तक लोग बसे हैं, कुल्लू में लोग बसे हुए हैं, कहाँ से बसे वो आके लोग? दिल्ली में लाजपत नगर में पाकिस्तान से लोग आए थे, विस्थापन होके बसे नहीं क्या जवाब देंगे? जिन्होंने काम करना, जिन्होंने सुनो, सक्सेस ले जवाब लिया। सुन लीजिए भाई। भाई खाते हैं इन्हें भाई कहते हैं कमा के। ब्रेन वॉश आदमी, ठीक है? अच्छा। सुनो, इन्हें कह रहे हैं दिल्ली में बसे हुए थे, भैया सरकारों ने भी हिंदुओं को बसाया है, नागरिकता का प्रोविजन इन्हें पता नहीं है कि भाई दूसरे देश से जब माइग्रेंट आता है यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ पॉलिसी के तहत उसको नागरिकता दी जाती है, बसाया जाता है, ठीक है? दिल्ली में कई हिंदुओं को भी बसाया गया है, ठीक, और बांग्लादेशी भी आते, ठीक है? मैं कह रहा हूँ मिला ना, लोगों को रेजिडेंस दिए ना गवर्नमेंट ने। आप एक ही दिन में सोचोगे कि 5500 करोड़ 4 दिन राम मंदिर को बने हुए नहीं। आपको 5500 करोड़ आज ही लगा दे, आज ही स्कूल खोल दो, सुबह बना दो स्कूल, टाइम तो दो, 6 महीने तो दो, 6 महीने साल तो दो। 6 महीने 9 साल काफी नहीं थे? 9 साल में बना, कितने अब बना। नहीं, 9 साल में कितने स्कूल बनाए? अरे 9 साल में कितने स्कूल बने? 9 साल में स्कूल कितने बने? इंडियन आर्मी के पास यार, इससे पहले डिफेंस में सिस्टम की आपको क्या पता है? 70 साल सरकार थी, क्या करती है? मेरे फादर ने 24 इयर्स आर्मी में सर्विस दी है। 9 साल में कितने स्कूल बने? कांग्रेस के टाइम अरे में क्या 9 रूल साल एंड में कितने रेगुलेशन इंटर कॉलेज बने यूपी में? अरे इंटर कॉलेज कितने बने हैं? नहीं बने हैं क्या? नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने। आर यू श्योर अबाउट इट? एक भी नहीं बना, नहीं बना। और अगर अभी गूगल पे दिखा दूं कि बना होगा फिर? नहीं बना हो तो और फिर? अगर बना हुआ नहीं, एक भी निकल गया फिर? 55 स्कूल बंद हुए, कितने बंद हुए? 5500 की बात ही नहीं की। बंद हो गए, 51,000, 5500 नहीं 51,000 को। हाँ? आपके बच्चे हैं? हाँ, एक मिनट, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? दिल्ली सरकारी में पढ़ते हैं। दिल्ली सरकारी हाँ। स्कूल में पढ़ते हो, क्यों पढ़ा रहे हो? हैं? क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ाओ नहीं, मतलब तुम क्या चाहते हो अनपढ़ रख दूं? आपको कुछ अच्छा दिखा होगा ना सरकारी स्कूल में, इसीलिए सर पढ़ा रहे हो। केजरीवाल की सरकार है वो। आपके हिसाब से विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए, विकास हुआ कि नहीं? कहाँ पे विकास की बात कर रहे हो? पूरे देश में मोदी जी ने विकास किया कि नहीं? मैं ये किसी पार्टी के लिए नहीं कहता, कुछ मुद्दों पे मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। CALID का जम्मू कश्मीर में किया, काम किया, ठीक है। बेरोजगारी पे मोदी सरकार, मैं नहीं कहता कि उतना अच्छा काम करे, बेरोजगारी है, उस चीज में हम नहीं कह रहे हैं। मैं वो भी कहता हूँ मोदी बेरोजगारी पे उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाए, लेकिन राफेल ला के दिया। आपका जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटाई, कुछ जगह पे अच्छा काम किया, उनको मानने में हमें क्या इतना जाता सारा है काम यार? हुआ। मुझे अच्छी जगह पे अच्छा मैं बोलो। अच्छे जगह पे अच्छा बोलो और नहीं, बुरी एक जगह मिनट, पे बोलो, एक मिनट, क्या दिक्कत है? नहीं तो बुरी जगह पे बुरा बोलो तो बुरी जगह, तुम तो बुरी जगह भी बुरा नहीं बोल बुरी रहे। जगह बोल रहा हूँ, रोजगार में दिक्कत मैं पूछ रहा है। हूँ। मैं खुद हिमाचल से आके यार दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं तो ये बताओ और ना लोग स्कूल- कहते हैं नौकरी नहीं है यार, हम भी तो आए कर रहे हैं।